Hello, students. Good morning to all of you. And today we will discuss your important question answer from your next poem, No Man Are Foreign, as you can see on your screen. Recently, I was delivered to all of you the explanation and important word meaning and literary devices. And now we will move forward to its important question answer. In this poem, I would like to tell you this poem is generally explained how we are separated each other and how we are involved in war and harshness and hatred. We should leave harshness, hatred, and we will believe in world mankindhood, और हमें जो क्या है सभी की तरफ जो है वो सद्भावना होनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो नो मैन आर फॉरनर इस थीम से बिलोंग करती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we will move forward to its important question answer. And one more thing, you should only marked question attempt on your notebook for your future exam. So let's get started the question answer, no man are foreigner. Now in this part we will discuss its question answer from your poem No Man Are Foreign. You can see the question number second. In stanza 1, find 5 ways in which we are all alike. 5 ऐसी चीज़ें बतानी है जिसमें बताया हुआ है कि हम सब एक जैसे ही हैं. पिक आउट द वर्ड. और कौन कौन से वर्ड हैं देखिए आंसर में. नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री आर फॉरेन. पहले तो क्या है कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी जो है वो अजीब नहीं है, आदमी कोई भी सब एक जैसे हैं. नो कंट्री आर फॉरेनर, कोई भी देश जो है वो विदेश नहीं है. सिंगल बॉडी बिनेथ ऑल यूनिफॉर्म, तो हर एक इंसान के अंदर जो है वो एक ही तरह की आत्मा होती है, चाहे उन्होंने अलग अलग कपड़े पहन रखे हों पर अंदर जो बॉडी है वो एक जैसी होती है. लैंड इज़ सेम एवरीवेयर, धरती जो है हर जगह पर सेम है जहाँ पर हम जन्म लेते हैं. लैंड इज़ सेम वेयर वी शैल डाई, और वही ज़मीन जो सेम होती है जहाँ पर हम मर जाएंगे. नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए. हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड स्टैंजा 2, पिक आउट द वर्ड. और दूसरे स्टैंजे में कौन कौन से वर्ड जो है, कौन कौन से फीचर जो है हमें देखने को मिले हैं जो कॉमन हैं सभी में. द टू आर अवेयर ऑफ सन, हमें जो है वो सूरज की रोशनी को ध्यान में रखना चाहिए. दे टू आर फीड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, ये जो है विदाउट एनी, जैसे हम बोल देते हैं कि किसी के कोई भी हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, उस तरह से ये जो सन है अपनी रोशनी जो है वो हर जगह पर फैलाता है, खेतों को देता है. एंड देयर हैंड्स आर अलाइक और इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. और यही बताया हुआ है कि जिस तरह से सूरज, हवा और पानी सभी को एक जैसा मानते हैं और सभी को एक जैसा मानकर ये अपनी जो रोशनी है, अपना पानी है और हवा देते हैं, उसी तरह से इंसान भी सारे सेम हैं और उनको लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम और ऑन, उसी तरह से उनका जो काम है, ये जो नेचुरल पावर का जो काम है वो हमारी तरह ही है, हमसे कोई अलग नहीं है. Now in this stanza number 3, remember we who take up arm against each other, it is the human earth we defile. तो ये जो स्टेंसा है इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये हमें करेंगे. तो पहले देखिए ए पार्ट में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द पॉइंट रेफरिंग टू हेयर. यहाँ पर पॉइंट किसके बारे में बता रहा है. द पॉइंट इज़ रेफरिंग टू द सिचुएशन, उस हालातों के बारे में बता रहा है. व्हेन वी आर इंटीग्रेटेड अगेंस्ट ईच अदर, उन हालातों के बारे में बता रहा है कि जब हम आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट हैपन्स इफ़ वी आर इंस्टिगेटेड. आंसर हम देखिए, वी आर लाइकली टू टेक अप आर्म्स अगेन ईच अदर, हम आमतौर पर क्या करते हैं एक दूसरे के खिलाफ जो है वो हथियार उठा लेते हैं. सी में देखिए, व्हाट इज़ द पॉइंट टेलिंग अस टू पॉन्डर अपॉन. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट इज़ टेलिंग अस टू पॉन्डर अपॉन द सिचुएशन. ये हालात होते हैं इससे बाहर कैसे आना होता है.
दैट वुड अराइज, अगर हम जीना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, इफ़ वी टेक अप आर्म अगेंस्ट ईच अदर, अगर हम इसी तरह से आर्म एक दूसरे के विरोध में हथियार यूज़ करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और हम जो क्या है, हमारा जो भविष्य है वो खतरे में होगा। What does he warn us about, वो किसके लिए हमें सचेत करना चाहता है? He warn us that we will be responsible for defilling the earth, और हमें इस बात के बारे में बताना चाह रहा है कि हमने खुद ही जो है अपनी धरती को जो है वो स्पाइल कर लिया है। The earth if we take up arm against each other, अगर हम इसी तरह से हथियारों का यूज़ करते रहे तो हम जो है वो स्पाइल हो जाएंगे, हमारी धरती जो है वो डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ जाएगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो करना है हमने, जो मार्क किए हुए क्वेश्चन है वही अटैम्प्ट करने हैं। व्हाई डज द पोएट से दैट लाइफ इज़ द सेम एवरीवेयर, जो पोएट है वो ऐसा क्यों कह रहा है कि जो लाइफ है वो हर जगह पर सेम है। द पोएट सेज दैट लाइफ इज़ द सेम एवरीवेयर, वो बोल रहा है कि लाइफ जो है हर जगह पर सेम ही होती है। कैसे होती है? बिकॉज मैन हैव द सेम वांट्स, जैसे कि यह क्या है कि हर एक इंसान की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, वो सेम होती हैं। क्या क्या होती हैं? टू जस्टिफाई दीज वांट्स, इन सभी जो हमारी एम्बिशंस हैं उनको, उनके लिए ही जनरली फॉलोज द सेम प्रैक्टिसेस वर्क्स द सेम वे, हम जो काम करते हैं, हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो हमारी सेम ही होती हैं। ईट्स सिमिलर काइंड ऑफ फूड, और एक ही तरह का हम खाना खाते हैं। एंड कल्टिवेट्स फूड इन द सेम वे, और जो भोजन है उसको काटना और उसको पैदा करना भी वो भी हमारी सेम ही होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द पोएट सेज दैट इट इज़ लव दैट गिव्स एवरी ह्यूमन बीइंग द स्ट्रेंथ टू लिव, और इन सब में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपस में प्यार भावना होनी। ये जो प्यार भावना होती है ये हमारी मानवता जो होती है, मानवता को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी इसका एक रोल होता है, इसलिए हमें सभी में जो है वो प्यार की भावना होनी ज़रूरी है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ द टर्म हार्वेस्ट एंड वार इन द पोएम। हार्वेस्ट और वार के बारे में क्या कहा गया है पोइट ने? द पोइट हैज़ सिम्बलाइज्ड हार्वेस्ट एज द हार्बिंजर इंडिकेटर ऑफ पीस। ये जो हार्वेस्ट है ये एक चिन्ह जैसे सिम्बलाइज कर रहा है पीस के साथ। पीस यानी हर जगह पर शांति होनी चाहिए, हारमोनी एंड ग्रोथ एंड द गिवर ऑफ लाइफ, हारमोनी होनी चाहिए, पीस होनी, शांति होनी चाहिए और सद्भावना होनी चाहिए, मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, ये बता रहा है हार्वेस्ट। एंड कॉन्ट्रेरी, और दूसरी तरफ वार इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और इस तरह से जो वार है, जो लड़ाई है वो तबाही का कारण बनती है, डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। एंड स्प्रेड हेटेड, और दिलों में जो है वो नफ़रत पैदा करती है। एंड मिस्ट्री एवरीवेयर, और हर जगह पर क्या है, साजिशें और नफ़रत पैदा करने का काम करती है। वार अशर्स इन डेथ, और जो लड़ाई होती है वो हमें क्या करती है, हमें जो है वो मौत की तरफ आगे बढ़ाती है, मौत की तरफ आगे हमें जो है वो भेजती है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपको, ये करना है, इज़ इट पॉसिबल टू चेंज द वायलेट हाईली एक्सप्लोजिव सिचुएशन दैट इज़ प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड टुडे, हाउ एक्सप्लेन। ये जो हाईली एक्सप्लोजिव जो मटेरियल होता है उसके बारे में हमें बताना है कि क्या ये जो वायरस होता है उसको चेंज करना चाहिए या नहीं। तो देखिए आंसर में, द वर्ल्ड अराउंड अस इन लाइफ, इन यहाँ पर लाइफ आएगा, लाइफ लिखा हुआ है, विद हेटेड, अभी की जो दुनिया है यहाँ पर क्या है, बहुत नफ़रत है, ब्लड शेड वार एंड डेथ, और हर जगह क्या हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। वी वर गिवन अ ब्यूटीफुल मैस ऑफ लैंड टू लिव, हमारे पास जो है बहुत ही अच्छा एक प्लानट है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। एंड को एग्जिस्टेंस विद एवरी वन इन पीस एंड हारमोनी, और इसलिए हमें उस अपने प्लानट को बचाने के लिए उसको वहाँ पर अमन और शांति से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। व्हाट हैपन, क्या होगा, व्हेन, वेयर एंड हाउ, कहाँ होगा और कैसे होगा। वाई हैज़ मैन बिकम इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर, क्यों आदमी जो है एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, एक दूसरे को सहन नहीं करते। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड एन आंसर, ये इसका उत्तर ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और सिचुएशन टू दीज
क्वेश्चंस और सोल्यूशन टू दीज थिंग, और इनका हल ढूंढना भी कोई ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट नहीं है। बट इफ़ इट हैज़ टू बी इफ़ेक्टिव वी नीड टू वर्क टुगेदर। अगर ये सब असर करता है तो हमें जो बिल्कुल मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैन इन द कोर्स ऑफ टाइम हैड डेवलप्ड क्वालिटीज़ that were determinantal to harmonious living। मैन इन द कोर्स ऑफ टाइम, जो आदमी है, आदमी के लिए, लोगों के लिए आज का टाइम ऐसा आ गया है कि उनमें जो है वो ऐसी जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसे उनमें एडवांटेजेस होनी चाहिए कि वो देश को आगे बढ़ने के लिए, पूरे संसार को आगे बढ़ने के लिए उसके साथ चलना चाहिए। डेवलपमेंट की सोच होनी चाहिए उसमें, ठीक है, मिलजुल कर रहने की भावना होनी चाहिए। सेल्फिशनेस, ग्रीड, पावर एंड ईगो टू द बेटर ऑफ हिम, टू द बिटर ऑफ हिम। यहाँ पर मतलब रखना, लालच और ताकत के जो उसमें काम करना और एक ईगो रहना, वो क्या है, वो लोगों के लिए अच्छी नहीं हो सकती। He therefore began spreading hatred among his brethren to secure and expand his geographical boundaries। तो उसके लिए क्या कर रहा है इंसान आजकल, एक दूसरे में नफ़रत फैला रहा है, आपस में लोग नफ़रत कर रहे हैं, भाइयों और भाइयों में लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एंड एक्सपैंड हिज, और जो अपनी अपनी जो धरती होती है, अपना अपना जो भूभाग होता है, उसके विस्तार के लिए, सीमा विस्तार जैसे हम कहते हैं, अपनी अपनी सीमा विस्तार में लगे हुए हैं सारे। उसके लिए वो क्या करते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है। इज़ दिस गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज़, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? डेफिनेटली नॉट। आपस में नफरत करना, इसका हथियारों का यूज़ करना, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। व्हाट हैपन्स एज ए रिज़ल्ट ऑफ strife and hatred is choice and destruction। इससे क्या होगा, इसका और कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इससे क्या होगा, सिर्फ नफ़रत पैदा होगी और तबाही पैदा होगी। वाई नॉट चेंज, इसको हम चेंज क्यों नहीं कर सकते? इट इज़ सिंपल शिफ्ट ओवर फ्रॉम बीइंग इनह्यूमन टू बिकमिंग ह्यूमन। ये एक छोटा सा कदम हो सकता है अमानवता से मानवता की ओर। Live happily, accept everyone the way he or she is, give and spread joy and happiness। और इसलिए हम सबको खुशी खुशी रहना चाहिए और सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो जिसका तरीका है उसको उसी हिसाब से रहना चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो, बुज़ुर्ग हो, उनको जो उनके हिसाब से रहना चाहिए। एंड स्प्रेड जॉय एंड हैप्पीनेस, और सभी जगह पर क्या है, खुशी बांटनी चाहिए। फॉर द वर्ल्ड इज़ आवर, ये धरती हमारी है, ये पूरा संसार हमारा है। टू लिव नॉट एज फॉरनर, इसलिए हमें यहाँ पर एक परायों की तरह नहीं रहना है, फॉरनर की तरह नहीं रहना है, बट एज़ वन बिग फैमिली, बल्कि हमें एक परिवार की तरह सभी ने मिलजुल कर यहाँ पर रहना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे इसके, जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं। एक बात ध्यान रखिए, जो मार्क क्वेश्चन किए गए हैं सिर्फ वही अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से लिखने हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।